परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तो हमने आज सवेरे के सत्र में हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर क्या है। तो अनात्मा के विचार में प्रथम हमने स्थूल शरीर देखा और स्थूल शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हमने प्रकाश डाला, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर हमने प्रकाश डाला। इस स्थूल शरीर के पीछे और भीतर हम जितना स्थूल को छोड़ते हैं उतना सूक्ष्म स्तर पर पहुंचते हैं। ये स्थूलता और सूक्ष्मता का तारतम्य है। बाहर जो दिखाई देता है स्थूल है, उसके पीछे और उसके भीतर जाते ही हम सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाते हैं। और स्थूल के तुलना में सूक्ष्म ज्यादा व्यापक होता है। वो सूक्ष्म है इसलिए ज्यादा व्यापक होता है, वो भीतर भी होता है और वो ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। स्थूल जो है उसके तुलना में सूक्ष्म ज्यादा शक्तिशाली होता है कि नहीं? इट इज सिंपल लॉजिक। दैट व्हिच इज ग्रॉस कंपेयर्ड टू दैट द सटल इज मोर पावरफुल बिकॉज ऑल द पावर कम्स फ्रॉम द सटल। The more you go into the subtler dimension of your personality, आप जितना अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो ये है, उसका आप जितने आप सूक्ष्म स्तर पर जाओगे उतना आप देखोगे सूक्ष्म में जाते ही व्यापकता बढ़ जाती है। स्थूल में देखिए आप यहां तक सीमित है, सूक्ष्म में जाओ उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। It becomes more extensive and it also becomes more powerful. तो हमने स्थूल शरीर और उससे संबंधित कुछ चीजों को हमने देखा। अब सूक्ष्म शरीर में जाकर के हमने देखा कि क्या है सूक्ष्म शरीर, किन चीजों से बनी हुई है। तो हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर 8 चीजों से बनी हुई है। क्या है ये 8 चीज? 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण है, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं हैं, कर। तो ये 8 चीजों से यह सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। अब हम ये है क्या? हम यह भी नहीं है। लेकिन ये स्थूल शरीर जो है पूरी तरह से सूक्ष्म से संचालित है। स्थूल सब समय सूक्ष्म से संचालित है। उसी प्रकार यह स्थूल शरीर इस सूक्ष्म शरीर से संचालित है। आप कह सकते हो कि सूक्ष्म शरीर में सारा प्रोग्रामिंग है और स्थूल शरीर सिर्फ एक हार्डवेयर मात्र है। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर अपना कोई काम नहीं कर सकता, सारा जो प्रोग्रामिंग है ना, ये पूरा सूक्ष्म शरीर में है। अब आप यह भी नहीं हो, सच्चाई में ये कि आप यह भी नहीं हो, क्योंकि ये भी सब बदल रहा है ना।
हमने देखा, किसी ने प्रश्न किया, मन की जो स्थितियां हैं, इट्स ऑल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड। मन अभी इस स्टेट में है, फिर दूसरे स्टेट में है, सतत बदल रहा है। मन के अंदर के कंटेंट्स बदल रहे हैं, अच्छे कंटेंट, बुरे कंटेंट, अच्छे फीलिंग्स, बुरे फीलिंग्स। कभी कभी मन खुश है, कभी खुश नहीं है, कभी डिप्रेस्ड है, भयभीत है। ऐसे ही बगैर किसी कारण के भय उत्पन्न होता है। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब सूक्ष्म शरीर में हो रहा है। सब अच्छा, ये सब बदल रहा है। देखिए, सब में एक चीज लागू होता है। क्या है वो? प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव। प्रतिक्षणम, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव। ये आप देखोगे, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो सब इसी कैटेगरी के हैं। ये प्रत्येक क्षण ये बदल रहा है, इसका स्वरूप बदल रहा है। जैसे कि कोई जादूगरी चल रही है। It is just like a magic show. Magician creates so many things, and here everything is changing. The gross body is changing, the subtle body is changing, everything is changing. प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव और दृष्ट नष्ट स्वभाव, ये दो चीजें आप लोग याद करके रख लीजिए। ये सब नष्ट हो रहा है, ये सब जा रहा है। अब इस सूक्ष्म शरीर के भी भीतर और उसके पीछे और एक शरीर है जिसको हम लोग कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर, इट इज द कॉजल बॉडी। अभी हम लोग ऐसे एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो सबसे कठिन है, जिसके विषय में कहना, समझाना और समझना, जिसके विषय में कुछ कहना, समझाना और समझना भी कठिन है। क्यों कठिन है, ये हम लोग देखेंगे। ये कारण शरीर, जैसे देखिए, अभी तक हम लोग इस स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, तो हम एक व्यक्ति के स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, है ना। इस व्यक्ति के स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें अंतःकरण एक घटक है। उसमें अंतःकरण में मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है। तो एक व्यक्ति के मन की हम बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम कारण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हम सीधे सृष्टि के मूल में पहुंच जाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर जो कारण शरीर जो है, वो इस पूरे सृष्टि का भी कारण है। इसको ध्यान से सुन लीजिए। आज का ये सेशन जो है, सभी लोग से मैं कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये विषय कठिन है। अब हम बिल्कुल उस दहलीज पर पहुंच रहे हैं जहां से एक कदम सत्य हमको मिल जाता है। जिस कारण शरीर जो है ना, वो दहलीज है जिससे सिर्फ एक कदम पीछे सत्य है। तो वी आर नाउ स्टैंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड। दिस कॉजल बॉडी इज दैट थ्रेशोल्ड फ्रॉम वेयर जस्ट वन स्टेप यू step into what is real. And this subject is very difficult. Why it is difficult, we will see. ये क्यों अत्यंत ही कठिन है इसको समझना, समझाना, शब्दों से समझाना, उसके कई कारण हैं। तो अब देखते हैं ये क्या है, ये कारण शरीर। समझना कठिन है, लेकिन ये इस सृष्टि की सबसे बड़ी सच्चाई है। इट्स अ फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस विच इज इनकम्प्रिहेंसिबल। बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो पीछे छूट गई। बुद्धि कहां है? सूक्ष्म शरीर में। आप अब सूक्ष्म शरीर को पीछे छोड़ रहे हो, उसके भीतर जा रहे हो। अब सूक्ष्म जो चीज है वो कारण को कैसे समझेगा? सूक्ष्म शरीर, बुद्धि, मन जो है वो तो पीछे छूट गया। आप तो उसके भी भीतर जा रहे हो, जो कि बुद्धि के परे की अवस्था है, बुद्धि के परे की सच्चाई है। सो दिस इज समथिंग विच ट्रांसेंड्स द सो कॉल्ड लॉजिकल एंड रैशनल प्लेन। ये लॉजिकल रैशनल प्लेन जो है, जिसके विषय में हम लोगों को इतना गर्व है कि हम लोग सब बहुत लॉजिकल हैं, रैशनल हैं। अभी हम देखेंगे ये लॉजिक और रीजनिंग जो है, यह बहुत ही एक, क्या कहें, एक बहुत ही छोटा सा एक प्लेन है।
सच्चाई उसके परे है, सच्चाई उसके परे है। सच्चाई जो है बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, बुद्धि के पार जाना पड़ता है, बुद्धि के पार जाकर के उसको अनुभव करना पड़ता है। सो दिस इज दैट रियलिटी, वी आर नाउ स्टेपिंग इनटू दैट जोन which transcends human logic and reasoning. That's why it is difficult to comprehend by human intellect. Here you will find everything paradoxical. यहां पर सब कुछ आपको परस्पर विरोधी मिलेगा। बड़ा विचित्र है ये कारण शरीर क्या है। चलो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग शंकराचार्य जी जो उसका जो परिभाषा देते हैं उसको देखते हैं, और धीरे धीरे हम लोग आराम से जाएंगे। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी आर नाउ इनटू द क्रिटिकल डायमेंशन। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में एक क्रिटिकल डायमेंशन आती है ना। तो क्रिटिकल डायमेंशन इज दैट फ्रॉम वेयर वन स्टेप यू स्टेप इनटू योर गोल। लेकिन ये बहुत कठिन है क्रिटिकल डायमेंशन। यू आर स्टेपिंग फ्रॉम, जैसे कि अनित्य से नित्य की ओर अब सिर्फ एक कदम है, ऐसा है। हम लोग नित्य अनित्य विवेक कर रहे हैं ना, है? ये सारा जो प्रोसेस शुरू हुआ कैसे? नित्य अनित्य वस्तु विवेक है, आत्मा अनात्मा विवेक है। तो अनात्मा से हमने शुरू किया, अब ये अनात्मा का वह क्या करें, फ्रंटियर्स हैं, ये वो बॉर्डर है। इसके बाद सीधे हम आत्मा में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये समझना बड़ा कठिन है, तो ध्यान से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। तो ये कारण शरीर क्या है? कहते हैं अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति, अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते, सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्युभयात्मिकानो, सांगाप्यनंग ह्युभयात्मिकानो, महाद्भुता निर्वचनीय रूपा, अव्यक्तमेतत्त्रिगुणैर्निरुक्तम्, तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः, सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था, प्रलीनः सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः। इसी को कारण शरीर कहते हैं। अव्यक्तमे तत्त्रिगुणैर्निरुक्तम् तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः। ये अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसको कारण शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर के पीछे और भीतर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के पीछे और भीतर एक कारणात्मक शरीर है जो सबका कारण है, जहां से सब चीज की उत्पत्ति होती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर व्यक्ति का हो गया, ये व्यक्ति का स्थूल शरीर हो गया, उसके पीछे व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर हो गया। लेकिन उसी व्यक्ति का जो कारण शरीर है, कारण में प्रवेश करते ही आप पूरे सृष्टि के मूल में पहुंच जाते हैं। पूरे सृष्टि का कारण है वो, समझ रहे हो आप? जैसे कि एक कमरे से आप ऐसे जगह पर पहुंच जाते हो जहां पर पूरे सृष्टि का कारण है, जहां से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर स्टडीइंग द वेरी seed of this mysterious thing called world। ये जो अत्यंत ही विस्मयकारी जो विश्व प्रपंच हमको दिखाई दे रहा है, उसकी जो बीजावस्था है, उसकी जो बीजावस्था है जो हर व्यक्ति के भीतर है। हम जब कोई भी ध्यान में इस कारण शरीर तक पहुंचता है तो सृष्टि के कारण में ही पहुंच जाता है। इसीलिए वेदांत में यह भी कहते हैं
कि हर व्यक्ति के अंदर सारा सृष्टि समाया हुआ है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, ये तो कहावत है ना, ब्रह्मांड। तो ये बात तो सारा, अभी ये जितने भी ग्रह नक्षत्र गोले सब हम लोग बाहर देख रहे हैं ना, आप सबके मूल तो आप स्वयं हो। यही आने वाला है। हमें शुरुआत से वेदांत हमको यह कहती है कि जीव को पता नहीं है उसके अंदर क्या है। उसके स्थूल शरीर से भीतर जाओगे, सूक्ष्म शरीर में पहुंचोगे, तब भी वो व्यक्ति ही नजर आएगा। और सूक्ष्म शरीर से जब भीतर जाकर के जब वो कारण शरीर में पहुंचता है, वो सीधे सृष्टि के मूल में पहुंच जाता है। उसके अंदर अनंत शक्ति है। सृष्टि की शुरुआत वहीं से होती है। बड़ी अद्भुत बात है। हमारे अंदर क्या है, हमें इसकी तनिक भी भनक नहीं है। अब यही योग हमको वहां ले जाती है, हमें समझाती है कि देखो क्या है आपके अंदर। तो ये कारणात्मक जो दशा है, जो बीजावस्था है, व्यक्ति का बीजावस्था है, और वह व्यक्ति का बीजावस्था पूरे सृष्टि का बीज है। क्या है देखते हैं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। हम लोग बहुत ही आराम से जाएंगे, हर शब्द को समझना होगा है, और फिर हम लोग इसका पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ये कारण शरीर क्या है। आपका कारण शरीर जो है वह पूरे सृष्टि का कारण है। सबका कारण शरीर एक ही है। अभी हम सभी दरवाजों से एक जगह पर आके पहुंच रहे हैं। इसका कारण, इसका कारण, उसका कारण, इसका कारण, हम सब आकर के यहां पर अब जुड़ जाते हैं। जैसे पहिया होता है ना, पहिया में जितने भी आराएं होते हैं ना, आराए स्पोक्स, एक साइकिल का जो पहिया है उसमें जितने स्पोक्स है ना, वो स्पोक्स अलग अलग है, लेकिन सभी अलग अलग स्पोक्स आकर के कहां जुड़ते हैं, वो नाभि में। नाभि को नाभि कहते हैं ना, चक्र का जो नाभि होता है। ये कारण शरीर वो नाभि है जहां हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं। बाहर से हम सब अलग अलग लग रहे हैं ना, देखो हम सब का कारण शरीर है ना, एक ही है। समझ रहे हो, ये अद्भुत जगह पर हम लोग पहुंच रहे हैं। यहां से सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। व्यक्ति जितना भीतर जाता है, जितना सूक्ष्म में जाता है, वह सृष्टि के उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा जहां से सबकी उत्पत्ति होती है। अनंत शक्ति में ऐसा वो स्थान है। तो ये क्या है अब देखते हैं। देखो तो ये जो कारण शरीर है वो कैसा है, अव्यक्त नामी। इसको अव्यक्त कहते हैं। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। ये जो कारण शरीर है, स्थूल के पीछे सूक्ष्म, सूक्ष्म के भीतर कारण, इसको अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त क्यों? वो व्यक्त नहीं है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर व्यक्त है ना, हमको दिखाई दे रहा है, हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं। ये जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर भी, आप लोग कहते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे सोच है, मेरे भावनाएं, चिंताएं, ये भी हमें अनुभूति होती है। लेकिन कारण शरीर जो है वह अव्यक्त है। वो व्यक्त नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, अप्रकट है, अदृश्य है। तो ये अव्यक्त, ये जो कारण शरीर है वो अव्यक्त है। और उसको ऐसा भी ले सकते हैं, अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त होगा वहां पर आप सब कुछ, जैसे कि अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे वॉट एवर इज मैनिफेस्टेड इट विल बी डिफरेंशिएटेड, अनमैनिफेस्ट इज अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन को क्या कहेंगे हम हिंदी में? उसमें सब कुछ हम बहु देखते हैं, है ना। बहुत्व, बहुत्व की अनुभूति व्यक्त दशा में होती है। व्यक्त दशा में बहुत्व की अनुभूति होती है। अव्यक्त में बहुत्व का अभाव है, वहां पर बहुत्व नहीं दिखता है। इन द मैनिफेस्टेड स्टेट एवरीथिंग इज डिफरेंशिएटेड। देखो ये जो विश्व प्रपंच, ये जो है ना, ये तो सब यहां पर बहुत्व दिखता है ना। पेड़ है, पौधे हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, आप हैं, हम हैं, सब कुछ यहां पर डिफरेंशिएटेड है।
But in the undifferentiated state, everything is unmanifest and therefore it is undifferentiated. वहां पर बहुत्व हमको दिखाई नहीं देता। ऐसा एक उदाहरण ले लो, पेड़ निकला कहां से? बीज में से। बीज अव्यक्त है कि नहीं? बीज की जो व्यक्त दशा है वह पेड़ है, और पेड़ बिल्कुल डिफरेंशिएटेड है ना, उसमें फिर उसमें शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल है, फल है, एवरीथिंग इज डिफरेंशिएटेड। जब व्यक्त होता है तो वो बहु हो जाता है, लेकिन बीजावस्था जो है अव्यक्त है और वहां पर कोई बहुत्व नहीं है। बहुत्व वहां पर सब कुछ बीजावस्था में है। तो ये बीज की कल्पना आप कर लीजिए, हम लोग बीज अवस्था, हमारी बीज अवस्था इस पूरे सृष्टि की बीज अवस्था है। तो ये जो कारण शरीर है वो अव्यक्त है, उसको अव्यक्त कहते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का यहां पर प्रयोग करते हैं शंकराचार्य जी, परमेश शक्ति। ये कारण शरीर जो है ये शक्ति है, शक्ति। अभी हम लोग एक अद्भुत एक फिनोमेनन की बात कर रहे हैं, दिस इज ए बिगेस्ट रियलिटी। ये जो कारण शरीर है ये शक्ति है। किसकी शक्ति है? ये परमात्मा की अपनी ही शक्ति है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस परब्रह्म की अपनी ही शक्ति है। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की यह अपनी ही शक्ति है। सुन के रख लीजिए, बाद में ये धीरे धीरे ये थोड़ा क्लियर होगा। अभी आप सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। वी आर इनटू ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बीइंग डिस्कस्ड नाउ हियर। ये जो कारण शरीर है यह शक्ति है। ये किसकी शक्ति है? परमात्मा की अपनी ही शक्ति है। परब्रह्म सच्चिदानंद उसकी अपनी ही शक्ति है। और यह शक्ति कैसी है? मैं शक्ति के विषय में बता देता हूं। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि की जो उष्णता है, ये दो अलग है क्या? आप अग्नि को अपने उष्णता के बगैर आप कल्पना कर सकते हो? उसी प्रकार ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का संबंध है। जिस प्रकार अग्नि और अग्नि की उष्णता है, उसी प्रकार है परमात्मा और परमात्मा की अपनी शक्ति। ये परमेश्वर शक्ति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंत में हम यहां पर आकर हमारा सब सारा डिस्कशन खत्म होने वाला है। देखिए, तो ये जो कारण शरीर है यह शक्ति है। किसकी शक्ति है? परमात्मा की अपनी ही शक्ति है। अब आगे, अनादि अविद्या। और ये कारण शरीर क्या है? अविद्या है। अविद्या, अविद्या यानी इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, डार्कनेस। ये ऐसी अविद्या है जिसकी आदि कभी हुई नहीं, या उसकी आदि का निर्णय हम नहीं कर सकते। अनादि है, इसकी शुरुआत का निर्णय कोई कर ही नहीं सकता। ये कब शुरू हुई इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। देखो, हम सब बुद्धि के पार जा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये जो हम लोग करने जा रहे हैं ये हम बुद्धि से समझने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन चीजें बुद्धि की पार वाली ऐसी दशा है जो चीजें हमारे लॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर वह फिट नहीं होंगी। लेट अस सी नाउ। तो ये अनादि अविद्या है। अविद्या यानी इग्नोरेंस, जिसकी आदि नहीं है, जिसकी आदि का निर्णय कोई कर नहीं सकता, ऐसा अनादि अविद्या है। और ये कारण शरीर कैसा है? त्रिगुणात्मिक है। त्रिगुणात्मिक, तीन गुणों से बना हुआ। तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस, है ना, ये तीन। ये जो कारण शरीर है तीन गुणों से बना हुआ है। और परा, ये कारण शरीर वो परा है, श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? कारण शरीर जो है श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? अपनी ही कार्य से श्रेष्ठ है। कारण और कार्य होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट। कारण क्या है? कॉज है। कार्य क्या है? इफेक्ट है। और कार्य के तुलना में, इफेक्ट के तुलना में कारण सब समय श्रेष्ठ होता है। कॉज इज ऑलवेज सुपीरियर टू इफेक्ट, इज इट नॉट? बिकॉज द इफेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द कॉज। सिंपल फिजिक्स है।
तो इसीलिए इस कारण शरीर को श्रेष्ठ कहा गया है, परा कहा गया है। किसके तुलना में परा है? अपने ही कार्य के तुलना में वह श्रेष्ठ है। अच्छा, इस कारण शरीर का जो कार्य क्या है? यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों भी इस कारण शरीर के कार्य हैं, इफेक्ट है। इज इट नॉट? Our gross body and the subtle body, it is the effect of this causal body, is it not? So compared to the effect, the cause is superior. ये बात है। तो ये जो कारण शरीर है, ये श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? अपने ही कार्य से श्रेष्ठ है। फिर क्या? कार्यानुमेय। ये कारण शरीर जो है ये अनुमेय है। अनुमेय मतलब इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। कैसा हम अनुमान लगा सकते हैं? कार्य को देख करके कारण का हम अनुमान लगा सकते हैं, इसीलिए कार्यानुमेय है। कार्य को देख करके, हम लोग कार्य देख रहे हैं, पेड़ को देख करके हम बीज का अनुमान लगा सकते हैं। बीज हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम बीज का हम अनुमान लगा सकते हैं। हमें पेड़ दिखाई देती है, तो ये पेड़ आया कहां से? पेड़ तो कार्य है, इफेक्ट है। इस इफेक्ट को देख करके, इस कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो ये कारण शरीर क्या है? कार्यानुमेय है। फिर क्या? सुधियैव माया। मनीषी गण, ऋषियों ने इस कारण शरीर को ही माया कहा है। यह अब बहुत बड़े एक प्रिंसिपल को हम लोग टच कर रहे हैं, माया। वी आर स्टडिंग द बिगेस्ट प्रिंसिपल इन दिस क्रिएशन नाउ। इसी को ऋषिगण माया कहते हैं। सुधियैव माया यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। जहां से इस पूरे विश्व प्रपंच की प्रसूति होती है। यया मतलब जहां से, जगत सर्वम, ये सारा जो विश्व प्रपंच जो है उसकी प्रसूति इस कारणात्मक शरीर से होती है, जिसको ऋषियों ने माया कहा है। इसी को ऋषिगण, इसको माया कहते हैं। सो ब्यूटीफुल। तो ये हुआ कारण शरीर का डिस्क्रिप्शन। अभी पूरा नहीं हुआ, इतना डेफिनेशन ही। ये कारण शरीर माया है, और हर व्यक्ति का जो कारण शरीर है वो पूरे सृष्टि का भी कारण है। इस कारण शरीर से ही यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। मैं और एक बार इसको जरा रिवाइज कर लेता हूं, एक एक शब्द को। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं बाद में, तुम अभी ध्यान से सुनो, हम लोग प्रश्न बाद में ले लेंगे। अब ध्यान से सुनो। ये जो कारण शरीर कैसा है उसको अव्यक्त कहते हैं। बीज अव्यक्त होता है ना? पेड़ दिखता है, पेड़ व्यक्त है, लेकिन बीज अव्यक्त है। तो ये कारण शरीर अव्यक्त है, और ये अव्यक्त जो कारण शरीर है ये परमात्मा, परमेश्वर की अपनी ही शक्ति है, सच्चिदानंद ब्रह्म की अपनी ही शक्ति है। तो एक सुंदर एक शब्द का व्यवहार हुआ है, परमेश शक्ति। अति सुंदर शब्द है। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो रहस्य यहीं पर उसका उद्घाटन होता है, परमेश शक्ति है। हम लोग देखेंगे अभी क्या है ये। तो ये कारण शरीर अव्यक्त है, और वो परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म की अपनी ही शक्ति है, और वह अनादि अविद्या है। ऐसी अविद्या है, अविद्या का मतलब अज्ञान, अज्ञान है ना। जैसे कि वो सत्य को ढक रही है। आप ऐसा सोच लीजिए, ये एक ऐसी शक्ति है जो कि सत्य को ढक रही है। सत्य है, लेकिन सभी लोग, कोई भी सत्य को नहीं जान रहा, इस कारणात्मक माया शक्ति के कारण। वो सत्य को ढक रही है, वो अज्ञान है, अविद्या है। और यह अविद्या कैसा है? अनादि है। ये कब शुरू हुई इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। अनादि अविद्या। और क्या? यह त्रिगुणात्मक है, ये तीन गुणों से बना हुआ है, सत्व, रजस, तमस। और ये जो कारण शरीर
जिसको हम माया कहते हैं, ये परा है। परा मतलब यह श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? अपने ही कार्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये तो कारण है। कार्य की तुलना में कारण श्रेष्ठ होती है। और कार्यानुमेय, कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान लगा सकते हैं। अब पेड़ को देख करके आप बीज का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को देख करके हम सभी लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसके मूल में कुछ तो एक शक्ति है। देखिए, अभी हमारी ईश्वर की धारणा, हम ईश्वर के विषय में जो जो कल्पनाएं कर रहे हैं, ईश्वर यहां है वहां है? हम लोग वी आर टचिंग अपॉन द क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ आवर डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को देख करके जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हमारे सामने व्यक्त है, अभिव्यक्त है, इसको देख करके बच्चा भी अनुमान लगाएगा कि बच्चा भी अपने मां से पूछेगा, मां इसको किसने बनाया है? हम सब ने ये प्रश्न अपने माताओं से किया है नहीं? बचपन में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, शायद अपने मां से कभी पूछा नहीं होगा कि मां इस सूरज को, इस चंद्रमा को, इन तारा, इन नक्षत्रों को किसने बनाया? इसको देख करके इवन बच्चे के मन में यह प्रश्न उठेगा कि इसके पीछे मूल में कोई तो है जो इसको सृष्टि कर रहा है कि नहीं? तो कार्य को देख करके हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, ये जो अभिव्यक्त जो विश्व ब्रह्मांड है, इसके मूल में कुछ तो है, कुछ तो एक कारण है। तो इसीलिए इस कारण शरीर को कार्यानुमेय कहते हैं। कार्य के द्वारा हम कारण का हम अनुमान लगा रहे हैं। सुधयैव माया, इसी को महापुरुष ऋषियों ने माया कहा है। इस कारण शरीर को माया कहा है। और ये माया कैसी है? यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जहां से इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की प्रसूति होती है। प्रसूयते मतलब जैसे कोई माता अपने गर्भ से प्रसव करती है ना, बच्चे को जन्म देती है। देखो, तो अभी हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जहां से इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की प्रसूति होती है। हम ऐसा कह सकते हैं, इसी को हम लोग जगन माता कहते हैं? हम लोग जगन माता, जगत धात्री, ये सब शब्द पूजा होती है ना, ये सब इन विभिन्न जो हमारे पूजाएं होती है ना, जगत धात्री पूजा, दुर्गा पूजा है। अब देखिए, अब समझ जाइए आप किसकी बात कर रही है, किसकी पूजा होती है हमारे दैनंदिन जीवन में। यह पूरे जगत को धारण करने वाली शक्ति, जगत को प्रसव करने वाली ऐसी शक्ति की बात कर रहे हैं। यह शक्ति आपके भीतर है, आपके भीतर है, आपके भीतर है, हम सबके भीतर है। हमारा जो कारण शरीर जो है ना, पूरे विश्व ब्रह्मांड का वो कारण है। पूरे विश्व ब्रह्मांड की प्रसूति वहां से होती है। ऐसा है ये कारण शरीर। अब ये हुआ एक बात। अब अगला जो मुद्दा है, इसको अब ध्यान से सुन लीजिए। अब इसी को माया कहते हैं। इस परमेश्वर शक्ति को ही माया कहते हैं। ये परमात्मा, माया जो है ना, परमात्मा की अपनी ही शक्ति है। हम जिसको माया, ये माया शब्द तो सभी ने सुना होगा ना, और हम सभी लोग कहते हैं अरे जगत तो माया है। लेकिन किसी को पता है इस माया शब्द से क्या समझना है? बोलचाल की भाषा में तो है ही, अरे जगत तो माया है, हम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन ये क्या है, किसको पता है? बोलचाल में तो हम बोलते हैं, लेकिन किसी को पता है ये माया का मतलब क्या है? माया का विभिन्न प्रकार से हम लोग उसका अर्थ लगा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं पूरे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ माया का जो परिभाषा है वह श्री शंकराचार्य ने दिया है। ये वही परिभाषा है। इससे सुंदर परिभाषा माया की नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ माया was given once and for all times by this great महापुरुष श्री शंकराचार्य। अमेजिंग डेफिनेशन। नाउ यू विल सी, आप देखेंगे ये माया चीज क्या है। अब देखिए, ये जो कारण शरीर जिसको हम लोग माया कहते हैं, इस माया का जो स्टेटस होगा वही इस जगत का स्टेटस होगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, एक एक मुद्दा महत्वपूर्ण है। Whatever will be the status of Maya will be the status of this विश्व प्रपंच। क्यों? Why?
क्योंकि विश्व प्रपंच जो है माया का ही कार्य है। माया तो कारण है ना। ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो है यह माया का ही कार्य है, माया कारण है। समझ रहे हैं? माया कारण है, विश्व प्रपंच जो है कार्य है। सो ये कारणात्मक माया का जो भी स्टेटस होगा, स्टेटस को क्या कहोगे हिंदी में? स्थिति। इसकी स्थिति क्या है? इसकी वस्तु स्थिति क्या है? माया की जो वस्तु स्थिति होगी वही इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की वस्तु स्थिति होगी। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि विश्व ब्रह्मांड तो माया से अतिरिक्त कुछ नहीं है, माया का ही तो कार्य है। माया अगर मां है तो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड उसकी प्रसूति है और हम सब उसी के अंतर्गत हैं। अब ऐसा ले लीजिए, हम सब जीव जो है ना, ये अखिलेश है, ये हर्षित है, वो विष्णु है, ये गार्गी है, ये अदिति है, ये लक्ष्मी है, ये सब जो है ना, हम सब अब इस माया के जाल में, हम कहते हैं ना माया का जाल है पूरा। ये माया का सृष्टि किया हुआ ऐसा जो ये पूरा विश्व प्रपंच जो है माया की प्रसूति है। अब जो भी माया की वस्तु स्थिति होगी वही इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की वस्तु स्थिति होगी, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। अलग है क्या? बीज की जो वस्तु स्थिति होगी वही पेड़ की भी वस्तु स्थिति होगी, क्योंकि बीज और पेड़ दोनों अलग है क्या? अलग नहीं है। पेड़ क्या है? बीज ही तो है ना। बीज अभिव्यक्त हुआ तो पेड़ हुआ, या हम कहें पेड़ की जो अनभिव्यक्त दशा जो है वो बीज है। बीज प्रधान है, बीज के बगैर पेड़ हो नहीं सकता। तो बीज की जो वस्तु स्थिति होगी वही पेड़ की वस्तु स्थिति होगी। तो माया की जो वस्तु स्थिति होगी वही इस पूरे जगत की वस्तु स्थिति होगी। आप ये इन सारे बुलबुलों की वस्तु स्थिति होगी। ऐसे पकड़ लो। ये जितने बुलबुले दिखाई दे रहे हैं ये पूरा विश्व ब्रह्मांड एक बुलबुले के समान है। अब इस बुलबुले की वस्तु स्थिति क्या है? माया की जो वस्तु स्थिति होगी वही पूरे इस विश्व ब्रह्मांड की वस्तु स्थिति होगी। अब माया की वस्तु स्थिति क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस माया? ध्यान से सुनिए। कहते हैं सन्नापि असन्नापि उभयात्मिकानो। इस माया, ये जो कारण शरीर जो है, ये है ऐसा नहीं कह सकते। उसका मतलब ये नहीं है क्या? ये नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। ध्यान से सुनिए। ये है सन्नापि। सन्नापि मतलब ये है, सचमुच ही है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अच्छा, उसका मतलब नहीं है, नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। उभयात्मिकानो, है भी नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं क्या? ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना। ये तो परस्पर विरोधी बात हो गई ना। उभय, उभय मतलब दोनों भी। आप किसी वस्तु के बारे में ऐसे कह सकते हो और ये है भी और नहीं भी है, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये माया है ऐसा आप नहीं कह सकते हो। उसका मतलब नहीं है क्या? नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हो। दोनों भी नहीं कह सकते हो। तो क्या कहोगे? अंतिम लाइन को ले लो पहले। अंतिम लाइन क्या है? महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। ये महा अद्भुत ऐसी एक अनुभूति है जो अनिर्वचनीय है, जिसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि ये सचमुच है, और उसके विषय में हम यह भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं। सुन लीजिए इसको। बहुत गहन चिंतन करोगे तो थोड़ा सा हमको उसमें से प्रकाश दिखाई देगा। हमने कभी इस विषय पर ऐसा सोचा नहीं है। ये ऋषियों की अनुभूति है। हम जो पढ़ रहे हैं अब, दिस इज द सुप्रीम एक्सपीरियंस ऑफ द ऋषिस। तो यह जो सृष्टि के मूल में जो माया है, जिस माया का ये पूरा सृष्टि कार्य है, उस माया की वस्तुस्थिति ऐसी है कि उसके विषय में आप यह नहीं कह सकते हो कि वो है या वो नहीं है। ये दोनों भी नहीं कह सकते हो। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, ये महाद्भुत है, अनिर्वचनीय है, अति सुंदर।
इसका मतलब क्या, ये जो जगत विश्व प्रपंच जो है ये महाअद्भुत है, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय मतलब जिसका निर्वचनम, जिसके विषय में आप कुछ कह नहीं सकते हो, आप इसको यह नहीं कह सकते हो कि यह है। अब देखिए हम लोग बहुत बड़े सिद्धांत पे आ रहे हैं। शुरुआत से ये प्रश्न है ना कि क्या है यहां पर। ये जो विश्व ब्रह्मांड जो हमको हमारी इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, इसकी वस्तु स्थिति क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम प्रथम दिन से ये कह रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक जो सचमुच है और दूसरा होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। वन थिंग इज दैट विच इज एक्चुअली रियल, अदर थिंग इज appearing टू बी रियल। वन थिंग इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग, द अदर थिंग इज appearing टू एग्जिस्ट। एक चीज सचमुच ही विद्यमान है, दूसरा एक ऐसा एक अद्भुत चीज है जो विद्यमान सा लग रहा है। ये विद्यमान सा लग रहा है ऐसा जो विश्व प्रपंच है ना, इसी को हम माया सृष्टि कहते हैं। इसके विषय में आप यह नहीं कह सकते हो यह है। तो फिर क्या आप कहोगे ये नहीं है? ये नहीं है ऐसा भी आप नहीं कह सकते हो। तो क्या कह सकते हो आप? तो इसके विषय में आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि है, और आप ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि ये नहीं है। तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये महाअद्भुत अनिर्वचनीय है। इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे आगे चल। अब दूसरा जो मुद्दा क्या है, भिन्नापि अभिन्नापि उभयात्मिकानो। ये जो माया जो है ये क्या भिन्न है? किससे भिन्न होने की बात कर रहे हैं हम लोग? ब्रह्म से। अब देखिए ऋषियों की अनुभूति क्या है, अंतिम सत्य क्या है? एकमेवा द्वितीय ब्रह्म न द्वितीयो अस्ति कश्चित, है कि नहीं? ये अंतिम सत्य है, अद्वैत। ये जो अद्वैत आश्रम है ये अंतिम सत्य है। सभी ऋषियों की एक ही घोषणा है कि ब्रह्म सत्यम। अभी देखिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का ये व्याख्यान चल रहा है। ऋषियों की अंतिम जो अनुभूति है, परम सत्य क्या है? वो एक ही है, उससे भिन्न, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये अंतिम सत्य है। तो फिर माया क्या है? ये ब्रह्म से भिन्न कोई द्वितीय वस्तु है क्या? ऐसा है क्या कि दो चीजें अस्तित्व में है, ब्रह्म भी है और माया भी है, माया ब्रह्म से भिन्न एक द्वितीय वस्तु है, ऐसा है क्या? भिन्न है ऐसा भी नहीं कह सकते हो। अच्छा, तो उसका मतलब अभिन्न होना चाहिए। माया और ब्रह्म अभिन्न है ऐसा भी नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि माया एक ऐसी एक चीज है जो चली जाती है। अभी आप सुन लीजिए, मैं उसका उदाहरण दूंगा। माया एक ऐसी, माया क्या है? अज्ञान है ना, अज्ञान। माया वो एक पर्दा है जो सत्य को ढक रही है और ये चली जाती है। मैं उसका बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कैसे चली जाती है। अब जो चली जाती है, तो अगर वो ब्रह्म से अगर अभिन्न है, ब्रह्म के साथ अगर एक रूप है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रह्म है और ब्रह्म का एक चीज चला गया, माया चला गया? तो माया के विषय में आप वो ब्रह्म से भिन्न है ऐसा नहीं कह सकते हो और ब्रह्म से अभिन्न है ऐसा भी नहीं कह सकते हो। दोनों भी संभव नहीं है, परस्पर विरोधी हो जाएगा। तो हम माया के विषय में क्या कह सकते हैं? महाद्भुतम अनिर्वचनीयम। ये माया यानी ये जगत जो है यह महाद्भुत है, अनिर्वचनीय, ऐसी एक अनुभूति है। और लास्ट लाइन देखिए, सांगापि अनंगापि उभयात्मिकानो। ये माया जो है ये अंग युक्त है क्या? आप ऐसा नहीं कह सकते ये अंग युक्त है। अंग मतलब जिसमें बहुत सारे अंग है ना? जैसे कि ये शरीर है, शरीर के बहुत सारे अंग है। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स।
कैन वी से दैट माया इज विद पार्ट्स? यू कैन नॉट से दैट माया इज विद पार्ट्स। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि माया अंग युक्त है। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि जो अनादि है, जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई है, वो अंग युक्त कैसे हो सकता है? माया तो अनादि है। अच्छा, तो इसका यह मतलब है क्या? तब तो वो अंग युक्त होना चाहिए है? वो अंग युक्त है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो फिर क्या अंग रहित है क्या? अंग रहित भी नहीं है, क्योंकि माया का जो कार्य जो है, द इफेक्ट ऑफ माया इज फुल ऑफ पार्ट्स। माया का जो कार्य है, जो इफेक्ट है, ये पूरा इट्स फुल ऑफ पार्ट्स। और इफेक्ट में जो होगा वो कारण में भी होना चाहिए। तो माया के विषय में आप यह नहीं कह सकते हो कि वह अंग युक्त है। तो उसका मतलब क्या वो अंग विहीन है क्या? वो अंग विहीन है ऐसा भी नहीं कह सकते हो। दोनों भी संभव नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? महाद्भुतम अनिर्वचनीय। मैं अक्सर सब समय कहता हूं, ये हर क्लास पे जहां पर माया की चर्चा होती है, ये सब होने के बाद मैं पूछूंगा तुमसे, क्या तुम्हें समझ में आया माया क्या है? अगर तुम कहोगे कि तुम्हें समझ में आया, उसके मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया। क्योंकि ये बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है। इट इज गोइंग बियॉन्ड द प्लेन ऑफ ह्यूमन लॉजिक एंड रीजनिंग। देखिए, हमें बहुत गर्व है हमारे लॉजिक एंड रीजनिंग पर। याद रख लीजिए, दिस लॉजिक एंड रीजनिंग इज द फ्लिम्सिएस्ट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस इन दिस क्रिएशन. Through logic and reasoning, you are only understanding a small domain of existence which the senses are revealing. और हमको इस पर बहुत गर्व है। अच्छा है, उसका बहुत पॉजिटिव रोल है, but do not think that the truth is not going to fit into your logical framework. Truth transcends reasoning and logic. ये इसको लिख रख लीजिए। परम सत्य जो है, परमार्थ सत्य जो है ना, मनुष्य के बुद्धि के परे की स्थिति है। उसको बुद्धि के अंदर आप जोर जबरदस्ती करके आप बिठाने का प्रयास करोगे तो आप विफल होगे। इसलिए सत्य को जानने के लिए हमें बुद्धि के परे जाना पड़ता है कि नहीं? सत्य को जानने के लिए व्यक्ति को बुद्धि के भी परे जाना पड़ता है। उसको हम लोग इंट्यूशन कहते हैं, वही योग है। इट्स अ डिफरेंट थिंग which is not to be understood through your logical framework. You cannot fit this reality into the flimsiest framework of human logic and reasoning. एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं। आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। उसका मतलब आपको समझ में आया है। या आप जो कह रहे हो कि समझ में नहीं आया, that means that now you have understood something, because this is not to be understood. You cannot grasp it with human intellect. क्योंकि बुद्धि तो पीछे छूट गई है ना। बुद्धि कहां है? सूक्ष्म शरीर में है। आप तो बुद्धि के परे जा रहे हो। अब वो कैसे बुद्धि से उसका आकलन होगा? नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी, देखिए, ये सब आपको यहीं पर मिलेगा, ऋषियों की वाणी में ही मिलेगा। वेस्ट तो सिर्फ बुद्धि पर ही अटकी हुई है। उसको सब कुछ बुद्धि के भीतर चाहिए। सत्य बुद्धि के भीतर फिट नहीं हो सकती। इसको लिख कर रख लीजिए। The experience of the truth transcends the human mind and intellect. विवेक चूड़ामणि के प्रथम श्लोक में ही शंकराचार्य जी बता देते हैं, तम अगोचरम, है ना, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर। ये परम सत्य गोचर कैसे होता है? गोचर का मतलब इसकी अनुभूति। कैसे इसको हम अनुभव करेंगे? तो कहते हैं यह अगोचर है। अगोचर कैसे? यह इंद्रियों और बुद्धि मन से समझने वाली बात नहीं है। तो जानोगे कैसे? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। ऋषियों के बताए हुए मार्ग के अनुसार जब हम चलने लगते हैं, तब हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के पार पहुंच जाते हैं। उसके द्वारा इस परम सत्य की अनुभूति होती है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ। हम लोग अब ऐसे एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो ऑलरेडी बुद्धि के पार है, परे है। इसीलिए कठिन है। लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ये आपके भीतर की सच्चाई है, मेरे भीतर की सच्चाई है, जो बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती, लेकिन है। इट इज द वेरी कॉज ऑफ एवरीथिंग दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग हियर।
अब कुछ हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप। तो हमने देखा माया की जो वस्तु स्थिति होगी वह इस पूरे जगत की भी वस्तु स्थिति होगी। पहले ये सब कनेक्शन लगा लीजिए आप, है? क्योंकि जगत और माया का क्या संबंध है? जगत और माया का क्या संबंध है? जगत का कारण और कार्य है ना? माया कारण है और जगत जो है कार्य है, और हम सब जगत के अंतर्गत है। अपने आप को उसके अंदर डालिए अब, है? हम सब जो है ना, ये जितने हम लोग, देखिए इसमें हम लोग को पहले इसमें इट मेक्स अस हम्बल। अभी आपको समझ में आएगा कैसे अहंकार को समर्पित किए बगैर हम कभी सत्य को नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, जो भी इस माया की वस्तु स्थिति होगी वह इस जगत की वस्तु स्थिति है। क्यों? जगत जो है माया का ही कार्य है, माया कारण है। और इस माया के विषय में ये ऋषि कहते हैं, ये ऐसा एक अद्भुत क्या कहें इसको, एक अद्भुत एक सच्चाई है जिसके विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते। उसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि वह है, ना ही हम ऐसे कह सकते कि वह नहीं है। यह महाअद्भुत, अनिर्वचनीय ऐसी एक अनुभूति है। अब इसका मतलब क्या हुआ है? ये जो विश्व ब्रह्मांड जगत जो है ना, अब इसको वहां लगाइए। ये जगत है ऐसा आप कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो। मैं क्यों नहीं कह सकते हो, मैं अभी बताता हूं, उदाहरण देता हूं। अच्छा, उसका मतलब ये जगत नहीं है क्या? ऐसा भी नहीं कह सकते हो। ये जगत क्या है? ये महाअद्भुत, अनिर्वचनीय है। कुछ उदाहरण ले लीजिए आप इसी बात को समझाने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाकर के इस माया पर उन्होंने 3 प्रवचन दिए हैं। यहां पर शंकराचार्य जी जो 2 श्लोकों में हमें बताते हैं, इसको पूरे श्रोताओं को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद 3 प्रवचन देते हैं। अत्यंत यह प्रसिद्ध प्रवचन है, आप लोग बाद में जाकर के पढ़ सकते हो। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग उस पुस्तक में आपको मिलेगा। ये ज्ञान योग में माया पर स्वामी जी के 3 प्रवचन हैं, अत्यंत सुंदर प्रवचन है। तो उस प्रवचन में वहां पर स्वामी विवेकानंद इस माया को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना कठिन है, कैसे समझाएं? यह समझाया नहीं जा सकता, फिर भी समझाना तो है। ऋषि तो प्रयास, अभी शंकराचार्य जी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बुद्धि के परे की बात है उसको समझाने का प्रयास तो सभी, कहीं ना कहीं हमको डायरेक्शन देना चाहिए ना। अच्छा, यह अब ज्यादा स्पष्ट होगा उदाहरण के माध्यम से। तो स्वामी विवेकानंद, ये सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं, शंकराचार्य जी उनके सभी भाष्यों में इस उदाहरण का उल्लेख करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी उसी उदाहरण का आश्रय लेते हैं, और ये ऐसा उदाहरण है जो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटती है। उनके लिए वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। देखिए, हम स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं, ऋषि की बात कर रहे हैं। वो एक ऋषि हैं। आप और हम जैसे साधारण अज्ञ या अज्ञानी नहीं हैं, वो परम ज्ञानी हैं जिन्होंने सत्य को देखा है। तो इस माया को समझाने के लिए वो प्रसिद्ध उदाहरण क्या था? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप लोगों को स्वामी विवेकानंद की तो कहानी जीवनी आप लोगों ने पढ़ी है। स्वामी विवेकानंद के अपने गुरुदेव थे परमहंस रामकृष्ण देव, जो कि अद्भुत ऐसे महापुरुष हैं। तो उनके महासमाधि के पश्चात 1886 में उनका महासमाधि हुआ। 1886, 1886, 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाते हैं, तो 1886 से लेकर 93, 7 वर्ष। तो उनके गुरुदेव के महासमाधि के कुछ समय पश्चात ही, तब विवेकानंद नहीं हुए, तब वो नरेंद्रनाथ ही हैं। नरेंद्रनाथ वे अब पूरे भारतवर्ष का वह परिभ्रमण करते हैं। आपने सुना होगा ना, स्वामी जी ने पूरे भारतवर्ष का उन्होंने परिभ्रमण किया था। कलकत्ते से निकल करके पहले वे उत्तर भारत जाते हैं, उत्तर भारत से फिर जो वेस्टर्न इंडिया होकर के पूरे वेस्टर्न इंडिया से फिर दक्षिण भारत तक आते हैं। और दक्षिण भारत में वो प्रसिद्ध जो घटना है, कन्याकुमारी वाली घटना,
आपने सुना होगा ना, आज वो कन्याकुमारी रॉक है वहां पर, जहां पर स्वामी जी ने, विवेकानंद मेमोरियल रॉक है ना, वो सब घटनाएं हैं। तो जो भी हो, तो जब वो परिव्राजक अवस्था में थे और परिव्रजन कर रहे थे भारतवर्ष का, तो कलकत्ते से निकल करके वो पश्चिम भारत में आते हैं। तो उस समय पश्चिम, जो आज का जो राजस्थान है, उसको राजपुताना कहते थे, राजपुताना कहते थे। मैं 1880 की दशक की बात कर रहा हूं, तब वो राजपुताना थी। तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी ये कहानी उन श्रोताओं को बता रहे हैं, मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूं। स्वामी जी स्पीकिंग इन फर्स्ट पर्सन। स्वामी जी बोल रहे हैं कि देखो, मैं जब राजपुताना में था तो गर्मी का मौसम था। सोच लीजिए, गर्मी का मौसम, हो सकता है मई महीना हो, मई महीना हो, गर्मी का मौसम हो, आप राजस्थान के राजपुताना के रेगिस्तान में हो, रेगिस्तान में, और दोपहर का वक्त हो। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं दोपहर का वक्त, गर्मी का मौसम, और राजस्थान के रेगिस्तान में मैं चल रहा था। परिव्राजक सन्यासी है, हाथ में सिर्फ एक कमंडलू है और एक डंडा है, बस एक वस्त्र में चल रहा है? तो चल रहे हैं, अत्यंत ही प्यास लगी हुई है, कमंडलू का पानी भी नहीं है उनके पास। तो प्यास बुझाने के लिए स्वामी जी चारों ओर देख रहे हैं, कहीं एक दो बूंद कहीं से पानी मिल जाए। दोपहर का वक्त, कड़ाके की धूप, सब कुछ चल रहा है, रेत तप रहा है। ऐसी दशा में स्वामी विवेकानंद चल रहे हैं और कोई भी नहीं है। रेगिस्तान आप कल्पना कर सकते हैं, चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत है, गरम गरम रेत है, तप रहा है, और बस प्यास लगी हुई है, बस कुछ बूंद पानी मिल जाए अपने प्यास को बुझाने के लिए, इस उम्मीद से वो चल रहे हैं। देखने की कोशिश कर रहे हैं कहीं से पानी मिल जाए। स्वामी जी बोल रहे हैं, तो काफी दूर चलने के बाद कहीं से कुछ पानी नहीं मिल रहा था। अचानक स्वामी जी देख रहे हैं कि दूर कहीं एक उनको तालाब दिखाई दे रहा है। बहुत दूरी पर उनको एक तालाब दिखाई दिया। तो तालाब देख करके स्वामी जी कहते हैं, मैं इतना आनंदित हुआ, मुझे लगा क्या सौभाग्य है मेरा, चलो तालाब में जाकर के थोड़ा सा प्यास बुझा लेते हैं। देखो, कुछ दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है वह हमें आकृष्ट करती है। वो जो दिखाई दे रहा है वह उस वक्त सत्य है, और हम उसके ओर खींचे जाते हैं। और स्वामी जी कहते हैं, मैं उस तालाब की ओर बड़ी आस लगा करके चल पड़ा कि जा करके मैं अपने प्यास को बुझाऊं। फिर स्वामी जी कहते हैं कि मैं जितना उस तालाब की ओर बढ़ता गया, उतना वो तालाब पीछे 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 जा रहा है। मैं जितना उसकी ओर बढ़ रहा हूं, तालाब उतना ही दूर, उतना ही, मतलब उसी मात्रा में, द सेम रेशियो, the more I am going towards the lake is receding backward and backward and backward. इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं, मैं कई मील चल पड़ा, तालाब मिल ही नहीं रहा है। तब अचानक मुझे समझ में आ गया कि इसी को मरुमरीचिका कहते हैं, इसी को रेगिस्तान में मिराज कहते हैं। मरुमरीचिका है ना, संस्कृत का जो शब्द है मरुमरीचिका, इसी को मिराज कहते हैं, इसी को मरुमरीचिका, मृगतृष्णिका भी कहते हैं, मृगतृष्णिका भी कहते हैं। शंकराचार्य जी इसका उदाहरण अपने भाष्यों में हर बीच बीच में देते रहते हैं। अब प्रश्न यह है, वह जो तालाब जो स्वामी विवेकानंद को दिखाई दिया, उस तालाब के विषय में क्या आप कह सकते हो कि वो तालाब सचमुच है? तालाब है ऐसा नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? जब स्वामी विवेकानंद को ज्ञान हो गया, कहां गया वो? है ही नहीं। अच्छा, लेकिन ज्ञान होने से पहले क्या आप यह कह सकते हो कि तालाब नहीं है? वह भी नहीं कह सकते हो। जब तक ज्ञान नहीं हुआ, जब तक स्वामी विवेकानंद को यह पता नहीं चला कि यह मरुमरीचिका है या मृगतृष्णिका है, तब तक तो वो सत्य सा ही प्रतीत हो रहा था। वो ऐसे एक वस्तु की अनुभूति है जो सच्चाई में वहां पर नहीं है, लेकिन अनुभूति हो रही है। इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग। आप इसको इस पंक्ति को आप लिख के रख लीजिए। Mirage is an experience of something. It is an experience. You cannot deny the experience. इस अनुभूति को आप अस्वीकार नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता है।
इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग बट विच इज एक्सपीरियंस्ड, है ना। सो उस मरुमरीचिका के विषय में हम यह नहीं कह सकते कि वह है, यह भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है। क्या कहोगे? आप सिर्फ इतना ही कह सकते हो, यह महाद्भुत अनिर्वचनीय ऐसी एक अनुभूति है जो न होते हुए भी हमको दिखाई देता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो न होते हुए भी सबको अनुभव हो रहा है। यह उदाहरण जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञान में हमको सत्य सा प्रतीत होता है, ज्ञान होते ही, ज्ञान होने के बाद में भी वह तालाब दिखाई देगा, लेकिन अब उस तालाब के विषय में इस व्यक्ति की जो भ्रांति थी वो चली गई। अब वो समझ गया कि ये तालाब दिख रहा है लेकिन है नहीं वहां पर, वहां एक बूंद भी पानी नहीं है वहां पर। तो वहां पर वास्तविक में क्या विद्यमान है, ये दूसरा प्रश्न है। वहां क्या विद्यमान है? वहां रेत मात्र ही विद्यमान है, एक बूंद पानी नहीं है। सच्चाई में वहां विद्यमान क्या है? रेत ही है। तालाब है क्या? तालाब न होते हुए तालाब की अनुभूति, ये माया का काम है। समझ रहे? अब यही वस्तु स्थिति इस विश्व प्रपंच की है। ये विश्व प्रपंच हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, ये एक ऐसी अनुभूति है जिसके विषय में आप यह नहीं कह सकते हो कि ये है तो क्या नहीं है, क्या ऐसा भी नहीं कह सकते हो, हमें अनुभव हो रहा है। क्या कहोगे इसके बारे में? आप सिर्फ इतना ही कह सकते हो, यह महाद्भुत अनिर्वचनीय है। और एक उदाहरण ले लीजिए। अब बहुत सारे उदाहरण हैं, शंकराचार्य जी इसको बार बार, आप लोगों ने रज्जु सर्प का उदाहरण आपने सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। हम लोग यहां पर अक्सर, एक दिन मेरे साथ भी ये हुआ, होता ही रहता है, ये तो पूरा जंगल है ना। अभी ये रिट्रीट, ये सारे सत्र चल रहे हैं, इसलिए मैं वॉक नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं हर रोज मैं भी वॉकिंग के लिए निकल जाता हूं, जंगल में चले जाता हूं। ये हम सबके साथ होता है। एक दिन शाम को मैं ऐसे ही सवेरे का वक्त था, मैं एक दिन बहुत जल्दी निकल पड़ा था सवेरे पायचारी करने के लिए। उस वक्त सूर्योदय बस तभी हो रहा था, हल्का सा प्रकाश था वहां पर उस वक्त। तो मैं चलते जा रहा था इसी रास्ते से जो नीचे की तरफ जाता है ना, सुंदर, आप लोग वॉक किए हैं क्या? अति सुंदर रास्ता है। अब चलिए, वो 2 किलोमीटर चलोगे तो क्या आनंद आएगा। लेकिन बात नहीं करना चाहिए, चुपचाप सत्य को देखिए, आंख खोल करके देखिए। सत्य के साथ सब समय कम्युनियन होना चाहिए। अद्भुत है, अद्भुत आनंद है। वॉकिंग भी मेडिटेशन हो जाता है, ऐसा है। तो सवेरे उठ के जब मैं जा रहा था तो एक दिन अचानक सामने रास्ते पर वो धुंधला सा जो प्रकाश था, उसमें कुछ तो रास्ते में वहां पर पड़ा हुआ है, ऐसा लंबा सा पड़ा हुआ है। तुरंत मुझे लगा कि ये सांप है। सचमुच ये अनुभूति होती है, हम कुछ देख रहे हैं और उसके प्रति हमारी धारणा झट से यह हो जाती है कि तो सांप है। और जैसे ही सर्प बुद्धि आती है तो हमारे अंदर सारी विक्रियाएं शुरू होती हैं। स्वाभाविक है। वी आर स्टडिंग द ह्यूमन रिस्पॉन्सेस टू व्हाट वी आर सीइंग। जैसे ही हमने देखा कि जैसे ही देखा नहीं, मैंने कुछ देखा और जो देखा उसके विषय में मेरी यह धारणा बनी हुई है। मैं सोच नहीं रहा हूं उस वक्त, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि यह सर्प है या कुछ और है। ये बिल्कुल देखिए, ये उदाहरण बिल्कुल उस मगरमच्छ के समान ही है। वहां पर पानी में कुछ तैर रहा है, उस धुंधले प्रकाश में उस व्यक्ति ने कुछ देखा, कुछ तैर रहा है, और उस वस्तु के विषय में इसकी धारणा यह होती है कि ये लकड़ा है ना। इट इज अ डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, दो इट इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, बट अंडरस्टैंड, इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान, ये मगरमच्छ को लकड़ा समझ लेना, ये ज्ञान है या अज्ञान है? अज्ञान है ना। दिस इज व्हाट इज, इट इज ए ज्ञान बट इट इज अज्ञान एक्चुअली। यू आर नोइंग समथिंग बट यू आर रॉन्गली नोइंग, यू आर नॉट करेक्टली नोइंग। तो उसी प्रकार हम रास्ते पे चलते वक्त कुछ तो है वहां पर, तो हम उस वस्तु को देख करके सीधे हमारे बोध में यह धारणा होती है, अरे तो सर्प है। और जैसे ही सर्प बोध होता है तो तुरंत हमारे अंदर भय कहिए या उस प्रकार की रिस्पॉन्सेस हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं फिर थोड़ा सा ध्यान से जब देखा, ये ध्यान से देखना ही विवेक हो जाता है। ये विवेक क्या है? ध्यान से देखना।
हम ध्यान से देख नहीं रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से जब हम देखते हैं तो अरे फिर ये तो सर्प है ही नहीं, ये तो एक्चुअली रस्सी भी नहीं था, ये जो पेड़ों में ये जो झूलने वाला लंबा ये होता ना, क्या कहते हैं उसको, लताएं जो होती है, बेत, वो जो क्या, तो वो ऐसे पड़ा था, वो बिल्कुल सर्प की तरह ही दिखाई दे रहा था। अब बताइए, वो जो सर्प जो मुझे पहले दिखाई दिया, या आप कह सकते हैं कि वो सर्प है? नहीं कह सकते, क्योंकि जब ज्ञान होता है तो वह चला गया। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो है, तब तक तो मेरे दिमाग में तो सर्प ही है। तो उसके विषय में आप यह नहीं कह सकते हो कि ये नहीं है, उसके विषय में आप यह भी नहीं कह सकते हो कि है। वो महाद्भुत, अनिर्वचनीय ऐसी एक अनुभूति, एक प्रतीति है, न होते हुए भी किसी वस्तु को अनुभव करना, ऐसा लिख लीजिए आप। ये एक ऐसे वस्तु की अनुभूति है कि जो न होते हुए भी जिसकी अनुभूति हो रही है, वास्तविक में न होते हुए भी उसकी अनुभूति हो रही है। आप ढूंढो या उस पर प्रकाश डालो तो चीज चला गया, जब तक प्रकाश नहीं डालते हो तब तक वो है। और एक उदाहरण ले लीजिए। हम सब सपना देखते हैं, हम सब सपना देखते हैं, देखते हैं ना? तुमने सपना देखा अदिति? कल रात को कुछ देखा होगा, मैंने तो देखा, मुझे अभी भी याद है। कुछ कुछ सपना जो है बहुत ही स्पष्ट होता है, हम जगने के बाद में भी हमारी स्मृति में कुछ सपने सालों साल हम भूल नहीं पाते। ऐसा इंटेंस ड्रीम्स हम लोग देखते हैं विच यू डोंट फॉरगेट इट ऑल। अब मुझे ये बताइए, सपने में हम पूरा विश्व ब्रह्मांड बिल्कुल उसी प्रकार देखते हैं जैसा हम अब यहां देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, सपने में सारा विश्व ब्रह्मांड बिल्कुल जैसे अभी है वैसा वहां नहीं है क्या? जब सपना चलता है किसी को पता होता है कि यह सपना है? किसी को पता नहीं होता। उस वक्त के लिए वही सत्य होता है। कोई शंका? जब सपना चल रहा होता है उस वक्त किसी को भी पता नहीं होता कि यह सपना है। उस वक्त के लिए वह परम सत्य है। उस सपने में इसी प्रकार टेबल है, इसी प्रकार जमीन है, इसी प्रकार सूरज चांद सारे गोले वहां पर घूम रहे हैं, पूरा विश्व ब्रह्मांड है कि नहीं? और आप भी हो उसके अंदर, आप भी हो उसके अंदर। आप ये जो अभिषेक है वह भी उस सपने के अंदर है। वो यहां वहां जा रहा है, वो कुछ उसके पीछे शेर पड़ा हुआ है, और अभिषेक भाग रहा है, चिल्ला रहा है। सपने में हम कुछ भी अनुभव कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप घबराए हुए हो, या कुछ अच्छे सपने भी हो सकते हैं, आप अपने मित्रों से मिल रहे हैं, बहुत ही आनंददायक सपने भी हो सकते हैं, भयानक सपने भी हो सकते हैं। जो भी हो, जब सपना चलता है उस वक्त सपना उस समय के लिए सत्य है कि नहीं? बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रकार मैं यहां बैठा हूं, आप यहां बैठे हैं, हम लोग का सारा ये जो व्यवहार चल रहा है, ऐसा ही व्यवहार उस स्वप्न सृष्टि में होती है कि नहीं? और जब स्वप्न चलता है उस वक्त हमें पता नहीं होता ये स्वप्न है। कोई शंका? अब मुझे बताओ, ये जो स्वप्न सृष्टि जो है ऐसा ही है, उसमें बिल्कुल पूरा अद्भुत विस्मयकारी विश्व ब्रह्मांड वहां है। अब इस स्वप्न सृष्टि के विषय में बताइए, आप क्या कह सकते हो ये वास्तविक रूप में है? जब हम जग जाते हैं तो कहां चला गया वो पूरा विश्व ब्रह्मांड? ऐसा ही था वहां पर सब कुछ स्थूल, वहां पर सब कुछ ऐसा ही था। आप लोगों को स्पर्श कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो वहां पर जैसा हम यहां करते हैं। कहां चला गया वो पूरा विश्व ब्रह्मांड जब जगने पर? तो स्वप्न के विषय में आप कह सकते हो कि वो स्वप्न, वो जगत है? उस जगत के विषय में आप कह सकते हो कि जगत है? जगत है ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि उठने पर पूरा वो सृष्टि गायब ही हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब हम क्या यह कह सकते हैं कि वो नहीं है? नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आप जगे नहीं हो, जब तक आप स्वप्न में ही हो, तब तत्कालीन वही सत्य है। तो स्वप्न के विषय में आप क्या कहोगे?
आप उसके विषय में यह नहीं कह सकते हो कि ये है तो क्या नहीं है, नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हो। आप उस पूरे स्वप्न में दिखने वाले विश्व ब्रह्मांड को आप क्या कहोगे? आप महाद्भुतम अनिर्वचनीय। न होते हुए भी पूरे विश्व ब्रह्मांड को हम लोग वहां पर अनुभव कर रहे हैं। किसी वस्तु की अनुभूति न होते हुए भी जिसको हम लोग अनुभव कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि हम स्वप्न सृष्टि को तो हम सपना जगने पर हम सपना मान लेते हैं। हमको यह समझ में नहीं आ रहा ये जो अभी जो चल रहा है ना, ये सपना ही चल रहा है। We are not understanding that this is another dream which is going on. This is simply another dream which is going on. ये ऐसा एक महाअद्भुत अनिर्वचनीय ऐसी एक अनुभूति है जो वास्तविक में नहीं है लेकिन अनुभव हो रहा है। जब तक अज्ञान है तब तक सत्य सा प्रतीत होता है। ज्ञान जब हो जाता है तो कहां गया, तब व्यक्ति कुछ और ही देखता है। अज्ञान में ये जिस प्रकार स्वप्न में जब तक आपको पता नहीं है स्वप्न है, जब तक आपका नींद टूटा नहीं है तब तक स्वप्न सत्य सा लगता है ना। जब टूटता है तो कहां गया। उसी प्रकार ये एक स्वप्न चल रहा है। जिस दिन यह स्वप्न टूटेगा आप आश्चर्यचकित होगे। हम जिस विश्व ब्रह्मांड को जगत को एकदम सत्य समझ रहे थे कहां गया। तो ऋषियों की अनुभूति यह है कि यह जो हमको जो दिखाई दे रहा है ना, ये माया सृष्टि है जिसके अंदर हम सब है। और ये माया ऐसा अद्भुत एक शक्ति है जो ऐसे हमें ऐसी एक चीज की अनुभूति करा के देती है जो सच्चाई में विद्यमान नहीं है। यहां पर सच्चाई में कुछ और ही विद्यमान है। वो क्या विद्यमान है? ब्रह्म ही यहां पर विद्यमान है। जिस प्रकार वो रेगिस्तान में एक बूंद भी पानी नहीं है, वहां पर वास्तविकता में देखो तो विद्यमान क्या है? वहां पर रेत ही विद्यमान है। बिल्कुल उसी समान यहां पर ऋषि लोग कहते हैं हम जिसको जगत 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 कह रहे हैं ये दिखता है लेकिन जैसे दिखता है वैसा नहीं है। ये आ रहा है जा रहा है। हर रोज हम स्वप्न देखते हैं ना, वह स्वप्न खत्म हो गया यह स्वप्न शुरू हो जाता है, यह स्वप्न चला जाता है फिर वो स्वप्न आ जाता है। हर रोज इट्स अ प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच इज गोइंग ऑन। इसके मूल अधिष्ठान में परब्रह्म बैठे हुआ है। तो परब्रह्म रूपी जो समुद्र में ये लहर समान स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और गिर रही है, उत्पत्ति हो रही है गिर रही है। समुद्र रूपी सच्चिदानंद ब्रह्म में ये सृष्टि जैसे कि एक छोटा सा लहर है जो स्वप्न तुल्य है। वह सृष्टि उठ रही है, लहर उठ रही है, लहर गिर रही है। बुलबुले बन रहे हैं, बुलबुले टूट रहे हैं। वो पूरा आप पूरे उस स्वप्न सृष्टि को ले लीजिए। आप वो पूरा जो स्वप्न सृष्टि है वो एक बुलबुले के समान ही है ना। एक साथ ले लीजिए पूरा जो स्वप्न सृष्टि जो है। आप जब बुलबुले की तरह टूटा कि नहीं, जस्ट लाइक ए बबल इट बर्स्ट। पूरा जो वो जो ड्रीम जो क्रिएशन है इट इज जस्ट लाइक ए बबल। द मोमेंट यू वेक अप फ्रॉम ड्रीम इट बर्स्ट, इज इट नॉट? एंड दिस इज ऑल्सो बर्स्टिंग। अब हर रोज देखिए आप थोड़ी देर बाद आप सोने चले जाओगे, बताओ कहां गया मायावती, कहां गया अद्वैताश्रम। आप हो लेकिन ये सारी चीजें अदृश्य हो जाती हैं। हर रोज ये हमारे साथ हो रहा है, हम सत्य को देख नहीं रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप अब कुछ ही घंटों के बाद आप रात को डिनर करने के बाद कमरे में जाकर के आप सो जाओगे। बताओ अब क्या हो रहा है? कहां गया यह अद्वैताश्रम, कहां गया स्वामी शुद्धिदानंद, कहां गया मायावती, कहां गया पूरा विश्व प्रपंच? पूरा एक बबल के समान गायब हो गया। फिर दूसरा बबल वहां पर प्रकट होगा, दूसरा स्वप्न शुरू होगा वहां पर है। वो एक बबल ही है लेकिन वो बबल पूरा एक सृष्टि है। उसके अंदर सब कुछ है, चांद तारे नक्षत्र गोले सब कुछ है वहां पर। उस अनुभूति के बारे में आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सच्चाई में वो है? आप नहीं कह सकते सच्चाई में वो है। क्या आप ये कह सकते कि वो नहीं है? अब नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हो। तो क्या कहोगे उस स्वप्न सृष्टि को? महाद्भुतम अनिर्वचनीय। क्या कहोगे इस सृष्टि को? इसको हम इतना ही कह सकते हैं, महाद्भुतम अनिर्वचनीयम। ये तो अभी चला जाएगा कुछ घंटों में। हर रोज ये हो रहा है।
जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यह जो चक्र जो चल रहा है ना, जागृत एक बुलबुला है, प्रकट हुआ उड़ गया, स्वप्न दूसरा बुलबुला है, प्रकट हुआ टूट गया, निद्रा तीसरा, वह भी प्रकट हुआ टूट गया। ये तीनों बुलबुले कहां प्रकट हो रहे हैं, कहां ये अदृश्य हो रहे हैं? ब्रह्म रूपी समुद्र में, जो आप हो, आप, यू आर दैट। ये तत्वमसी की परिभाषा है। आप वो समुद्र हो जिसमें ये तीन अवस्थाएं ऐसे उठ रही हैं और गिर रही हैं। एक एक अवस्था सिर्फ एक बुलबुले के समान है। Every state is just like a bubble, which is appearing and bursting, appearing and bursting, appearing and bursting. You are that infinite consciousness, which is like an ocean, in which these states, every state is just like a creation, entire creation. ये जो जागृत अवस्था हमको लगता है ये सब कैसे, बिल्कुल स्वप्न में तो ऐसा ही है? तो कौन सा सत्य है इस पे? एक कहानी बताई जाती है। एक किसान था, उस किसान के 3 बच्चे थे। तो 3 बच्चों में से एक की मृत्यु हो गई, लेकिन किसान ज्ञानी था, हम जैसे मूर्ख नहीं थे, एक ज्ञानी किसान था। तो किसान के घर में उसके एक संतान की मृत्यु हो गई, जवान। तो कितनी सीरियस मैटर है। किसी भी घर में एक जवान युवक अगर बेटा अगर मृत्युग्रस्त होता है तो उस घर की क्या हालत। तो उस किसान की अपनी पत्नी जो है वो रो रही है, चिल्ला रही है, उसका अपना बेटा चला गया है, हाहाकार मचा हुआ है घर में। किसान चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये देखकर कि पत्नी को और भी गुस्सा आता है। पत्नी कहती, तुम कैसे पिता हो? तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारा मर गया और तुम्हें आंखों में एक बूंद आंसू नहीं है। तो बाकी घर वाले तो सब बहुत, इनको देख करके उनको उनका पारा और चढ़ रहा है। ये तो चुपचाप बैठे हुए हैं, इनको कोई नहीं। तो किसान बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल रात को मैंने देखा सपने में मेरे 7 बेटे थे, वो 7 बेटों में से 3 बेटा वहां मर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो जो 3 बेटे मरे मैं उनके लिए रोऊं या इस बेटे के लिए रोऊं। समझ रहे हैं? ये कहानी है हमारी। प्रश्न ये है, सत्य क्या है? तो क्वेश्चन इज व्हाट इज रियल। समझ रहे? ये उदाहरण क्यों वो किसान पूछ रहा है कि मैंने कल रात को सपने में देखा मेरे वहां पर 3 बच्चों की, मेरे अपने 3 संतानों की मृत्यु हो गई। मुझे समझ में नहीं, आई एम कंफ्यूज्ड, शुड आई बी वीपिंग फॉर दोस 3 चिल्ड्रन और दिस सन? सत्य क्या है? आज हमें हमारे अंदर सत्यत्व बुद्धि है। सत्यत्व बुद्धि मतलब एक सेंस ऑफ रियलिज्म अबाउट व्हाट वी आर सीइंग। तो क्वेश्चन इज व्हाट वी आर सीइंग, इज इट एब्सोल्युटली रियल? ये बहुत बड़ा वेदांत हमें ये इस ओर ले जाती है। ये हमको जो दिखाई दे रहा है, ये जैसा दिखाई दे रहा है ये वैसा नहीं है। यहां पर ये आपके साथ हर रोज हो रहा है, हर रोज हम सबके साथ हो रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के द्वारा ये हमारे साथ हर रोज इट इज हैपनिंग। तो हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब कोई प्रश्न नहीं, आप लोग सोचिए इसके बारे में। आपको अब इस पर ध्यान करना होगा। ये जितने उदाहरण दिए हैं, देखिए ये क्रिटिकल डायमेंशन है। इसका अगला स्टेप, ऑलरेडी वी आर टचिंग रियलिटी नाउ। इस डिस्कशन के माध्यम से हमने सत्य को स्पर्श कर लिया है। अगर आप समझ सकते हो तो ऑलरेडी सत्य क्या है, हम उसके बिल्कुल कगार पर खड़े हुए हैं। ऑलरेडी वी आर टचिंग द रियलिटी नाउ। तो इस पर आपको बहुत ध्यान करना होगा कि आप ये सारे उदाहरण को लेकर के देखिए। ये जो मृगतृष्णिका वाला जो उदाहरण है, तालाब वास्तव में है क्या? आप उसको है ऐसा नहीं कह सकते हो, वो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हो। क्या कहोगे? अच्छा, फिर वो भिन्न और अभिन्न के बारे में क्या आप ये कह सकते हो कि वो तालाब जो है वह रेत से भिन्न है? और क्या ये कह सकते हो कि तालाब रेत से अभिन्न है? कुछ भी नहीं कह सकते हो। आप सिर्फ इतना ही कह सकते हो, महाद्भुत अनिर्वचनीय ऐसी अनुभूति है। स्वप्न के दृष्टांत को ले लो, ये तो हर रोज हमारे साथ हो रहा है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस पर।
हर रोज इट्स अ मैटर ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, इट इज हैपनिंग इन विच एवर स्टेट यू आर फॉर द टाइम बिंग, दैट स्टेट अपीयर्स टू बी एब्सोल्युटली रियल। इसको लिख के रख लीजिए, ये हमारे साथ हर रोज हो रहा है। अभी हम यहां पर बैठे, हमको लगता है यही सब कुछ है, ये तो अभी कुछ घंटों में गायब होने वाला है, फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा यहां पर। उस वक्त सत्य कुछ और हो जाता है। प्रश्न उठता है कौन सा सत्य है ना? कुछ ही देर में ये सारी चीजें गायब होने वाली है। तो सत्य क्या है? ये सत्य की खोज। इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक बात, चलो ठीक है, उसको हम लोग बाद में ले लेंगे, अभी समय हो गया तो नहीं, अभी नहीं, अभी प्रश्न नहीं, अभी तुम ध्यान करो, हम लोग बाद में मिलेंगे। इस विषय पर बहुत और भी आपको सोचना है, अभी प्रश्न मत करो, अभी आप ध्यान करो। ये जो भी इस विषय पर आप गहन चिंतन करना जरूरी। हम जो देख रहे हैं ये क्या है, ये वास्तविक में है क्या? विशेष करके स्वप्न दृष्टांत पर ध्यान दो। अपने किसी भी स्वप्नानुभूति को ले लीजिए आप, फिर उसका अगला प्रश्न ये आएगा, तो ये क्या है? ये स्वप्न है या कुछ और है? ये दूसरा एक स्वप्न जो चल रहा है, जिसके विषय में हमने कभी प्रश्न किया ही नहीं, हमको ये बिल्कुल सत्य सा प्रतीत हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।